Assalamu alaikum everyone, this is D1 8th edition chapter number 13 exercise 13 है statistical data handling topic कर रहे हैं इसका। और क्वेश्चन नंबर 6 है इसका हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं स्टडी द टेबल द बार ग्राफ। क्लास दी है क्लास 1A 1B 1C 1D 1E। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड a distinction in the mathematics 9 11 16 12 20, or the number of students who scored in the distinction in science 8 blank 12 blank 15। तो अब अगर यहाँ पर आप ग्राफ को गौर से देखें तो कहते हैं स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अ डिस्टिंक्शन इन द मैथमेटिक्स और द साइंस। ब्लू वाले बार ग्राफ को दिखा रहे हैं, ये बाय ग्राफ कहलाता है। बाय ग्राफ का मतलब होता है जिसमें दो ग्राफ्स को एक साथ शो कर रहे हो, ठीक है, डेटा को, या मल्टी ग्राफ भी आप कह सकते हैं। ब्लू वाला है तो इसको मैथ से रिप्रेजेंट करेंगे, और पर्पल वाले को, अब पर्पल है मजेंटा है मुझे नहीं पता क्या है, ये इंडिगो है क्या है, ये बारल, और मारून क्या है बारल। साइंस वाला रिप्रेजेंट करेगा इस कलर को, ठीक है, डार्क वाले कलर को, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में कहते हैं कंप्लीट द टेबल एंड द बार ग्राफ, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास क्लास 1A में हम सिर्फ मैथ्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, 9 कैंडिडेट्स हैं तो देखें यहाँ पर 9 आ गए। 11 कैंडिडेट्स हैं, वो 11 मार्क हुए हैं। अब 16 तक लेके जाना है अपने आपने बार ग्राफ को, ठीक है। तो हम शेप लेते हैं और 16 तक लेके जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बारीक सा बनाएं। 1C के पास लाके खड़ा करते हैं इसको, और 16 कहाँ है, 15 के बाद एक यूनिट होगा 15 का, ठीक है जी। अब हमारे पास है 16 हो गए। अब आ जाएं 1D के ऊपर। 1D के 12, ये 12 यहाँ शो हो रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। 10 11 12 और यहाँ पर 20 भी हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लास स्टूडेंट्स हु टुक डिस्टिंक्शंस इन साइंस। सो पहला है 8, वो बना है। दूसरा है, अगर आप इसको देखें तो ये शो कर रहा है 10 11 12 और 13 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो 1B में है और साइंस में डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं। और 1C में 12 कैंडिडेट्स होने चाहिए, वो यहाँ पर मेरे पास बना हुआ नहीं है। मैं इसको ले लेता हूँ, मैं रेड से ले लेता हूँ, ठीक है, शेप, और ये, और हमें चाहिए अब 12 तक, ठीक है। 12 मेरा 10, ये रहा मेरा 10 और 11 और 12, ठीक है जी। ओके जी, तो 10 11 और 12, ठीक है जी। और ये सब अब 1D में जो है स्टूडेंट्स बताने हैं साइंस के, ये हैं जी 5 10 15 और एक 16, ये हो गया हमारे पास 16, ठीक है। तो हमने ये इनकी कैटेगरी को भी पूरा कर दिया। अब आ जाते हैं अगली कहानी पर। कहते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स इन द 5 क्लासेस हु स्कोर्ड अ डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स और इन साइंस। इन सब को प्लस कर दें, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके पास हु गॉट डिस्टिंक्शन इन द मैथमेटिक्स। सो ये हैं आपके पास 9 + 11 + 16 + 20 + 12, ये हो गया 68। तो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिस्टिंक्शंस है वो हैं 68, और इधर इन सबको साइंस के कैंडिडेट्स को प्लस कर दें तो ये स्टूडेंट्स की आ जाएंगी जिनकी डिस्टिंक्शन साइंस में आई है, ये है 64, ठीक है। डिस्टिंक्शन मैथ्स में टॉप या साइंस में किसी भी सब्जेक्ट में टॉप करने को कहते हैं। आगे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अ डिस्टिंक्शन इन मैथ्स इन क्लास 1D एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अ डिस्टिंक्शन इन मैथ्स इन द क्लास 5, ठीक है। तो 1D के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टोटल से डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई करवा दें 100 से, तो ये परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। 1D में स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। 1D में मैथ्स के स्टूडेंट्स कहाँ हैं हमारे पास? 1D में मैथ्स के स्टूडेंट्स, 1D में मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं 12, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे 12 और डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स है 68 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो कुछ बच्चे अगर इसे मैनुअली करना चाहते हैं वो मैनुअली कर लें, और कुछ कैलकुलेटर से करना चाहते हैं वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें, ठीक है।
इसका आंसर 17 होल समथिंग आ रहा है, 17 होल 11/7, तो हम 17.6% ले रहे हैं बेसिकली, क्योंकि इसमें परसेंटेज आ गई और ये वाली परसेंटेज मैनुअली कर सकते हैं बट इट विल टेक टाइम। तो ये आ गया 17.6% हमारा। चाहे तो कैलकुलेशन कर लें। 1D के मैथ्स के कैंडिडेट्स लिए, दैट्स इट, बस। ओके, अब बात करते हैं हम नंबर 4 की। इफ़ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 1D, okay, if there are 40 students in class 1D, find the percentage of the student in the class who scored a distinction in the science। अब सिर्फ 1D के बारे में बात करने, और 1D के टोटल स्ट्रेंथ है 40, ठीक है। 1D की अगर हम सिर्फ 1D की बात करें, ओनली 1D की, ठीक है, तो जो बच्चों हैं जिन्होंने साइंस में डिस्टिंक्शन ली है सिर्फ उनको लिखना है, और टोटल लिखने हैं 1D के, ठीक है, टोटल ऑफ 1D के स्टूडेंट्स, नॉट ऑफ ऑल क्लास, ऑल सेक्शंस का, ठीक है। साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं 1D में, अगर आप ये ग्रुप में जाएं, ये है साइंस और ये रहा 1D। 1D में है 16 स्टूडेंट्स जिनकी साइंस में डिस्टिंक्शन आई है, और 40 स्टूडेंट्स हैं जो टोटल 1D में। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने 1D के स्टूडेंट्स को प्लस किया तो 40 नहीं आ रहा, तो भाई ये आ रहा है आपके पास 6 + 2 8 और 1 + 1 2 28, तो बाकी बच्चों ने डिस्टिंक्शन नहीं ली होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि सारे ही बच्चे डिस्टिंक्शन लेकर आएंगे। 0 0 से कट जाएगा, 4 1 4, 4 4 16, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40%। तो सिर्फ क्लास 1D के अंदर जो साइंस की टीचर है उसके जो बच्चे हैं 40% डिस्टिंक्शन होल्डर है। अच्छा स्टूडेंट, अच्छा टीचर है साइंस का। इज़ वसीम करेक्ट टू से that there are 35 students in class 1E? Explain your answer. अगर आप 1E के कैंडिडेट्स को प्लस करें तो 20 + 15 30 आ रहा है, ठीक है। 35 ये आ रहा है who took distinction, ठीक है। लेकिन ये टोटल स्ट्रेंथ नहीं बन रही, वो कह रहे हैं कि 35 ही स्टूडेंट है क्लास 1E में। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 35 के 35 के डिस्टिंक्शन ले आए, ये रेयर केस होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नो, वी डोंट नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिडंट टुक द डिस्टिंक्शन इन द क्लास 1E, सो 35 इज़ द स्टूडेंट्स हु ओनली टुक द डिस्टिंक्शन 1E, नॉट द टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आप इसमें लिखें और इसके आंसर को आप वेरीफाई कर दें। अगर आप लिखना चाहें इसको इस तरह से, वसीम इज़ करेक्ट, तो आप लिखेंगे नो, 35 students are those who took distinction in 1E, ठीक है। ये टोटल स्टूडेंट्स नहीं थे हमारे पास, सही है। तो बस इसको इतना ही लिखें तो हमारी बात वेरीफाई हो जाएगी जो हम बताना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।